नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। आइए दोस्तों, निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी ने किस तरह से आज परफॉर्म किया और क्या हमारा एनालिसिस था, क्या रिव्यू था उसको। निफ्टी की एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज के दो ट्रेड जो हमने लिए थे। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही पोस्ट कर दिया था, लगभग 9 सवा 9 के आसपास। और देखिए, ये चार्ट मैंने शेयर किया था आपको, कोटक बैंक का सेम चार्ट यही शेयर किया था। ये लेवल्स थे और देखिए ये लेवल्स का जो ब्रेकआउट था, ये 17 62 70, मतलब 17 63 के ऊपर आप इसमें एंटर कर सकते थे। और देखिए कितना बेहतरीन इसने दिया, 17 94 का हाई लगाया। हालांकि मेरा टारगेट यहीं तक था, 17 84 का फर्स्ट टारगेट। तो इसमें भी हमने गेन किया। उसके बाद एसीसी मैंने आपको दिया था। इसमें देखिए कितना सिंपल सा सेटअप था। ये ट्रेंड लाइन पे एसीसी चलता आ रहा था कई दिनों से। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और इसको ब्रेक कर दिया था इसने। तो हमने यहाँ पे इस कैंडल पे आपको दिया था 23 97 के नीचे शॉर्ट करने के लिए। और 23 97 को इसने तोड़ते ही देखिए जो लो लगाया, दो ही कैंडल में, यानी कि आधे घंटे के अंदर ये आज का लो लग गया था 23 75 का। तो इसमें भी हमने बहुत अच्छा गेन किया। तो आप में से किसी सज्जन ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, या फिर ट्रिकी चार्ट्स नाम से ही सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो अब निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो निफ्टी का हम चार्ट खोल लेते हैं। ये रहा निफ्टी दोस्तों। कल मैंने इसी चार्ट पे आपको बताया था कि मार्केट जो है, ये मैंने आपके लिए एक रेक्टेंगल खींच दिया था बॉक्स, कि इसके ऊपर नीचे जहां निकलेगी निफ्टी वहां हम पोजीशन बना लेंगे। तो हमें 16 200 के नीचे ब्रेक होने पर शॉर्ट जाना था और ये 16 300 के ऊपर हमें लॉन्ग जाना था। तो देखिए यहाँ तक मार्केट ने सेम वैसा ही किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ इसने इस कैंडल पे लगभग 12:45 पे, ये कैंडल पे इसने 300 को ब्रेक किया। और 300 ब्रेक करने पे लेफ्ट साइड में देखिए इसका हाई जो है, इस कैंडल का हाई लगा 335। और ये देखिए इसने जो हाई लगाया वो 352 का। हालांकि हमारा टारगेट 400 का था लेकिन नहीं जा पाई मार्केट। लेकिन फिर भी देखिए, अगर हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, हमने अपने ट्रेड के प्लान के हिसाब से ट्रेड किया, तो हमें क्या हुआ, नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। हमने हमेशा बताया है कि निफ्टी में हम 30 पॉइंट का एसएल ही लेते हैं, केवल 30 पॉइंट का। तो देखिए ये बाजार बंद होते होते भी, अगर आप यहाँ भी नहीं निकले होंगे, गेन नहीं बुक किया होगा, तो बाजार बंद होते होते भी बंद हो गया है आज 16 294। तो 5 से 6 अगर आपने एंड तक भी रुके रहे होंगे तो भी आपको लॉस नहीं हुआ, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले दोस्तों। तो ये होती है ट्रेडिंग दोस्तों, कि नुकसान हमें करना नहीं है, और होता भी है तो 30 पॉइंट्स का सेल मींस कितना हुआ, 40 इंटू 30, 1200 का। एक एक लॉट में 1200 से ज्यादा हमें देना ही नहीं है निफ्टी को। और अब तक हमने इतना कमा लिया है कि अगर हमारा एसएल भी ले लेता है एक बैंक निफ्टी, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि अभी देखिए 1 महीने से लगातार हमारी ट्रेडिंग में, हमारे प्लान्स में, जो हमने प्लान किया था उसमें कहीं भी निफ्टी ने हमें, या बैंक निफ्टी ने, या हमारे एनालिसिस ने हमें कहीं भी एसएल नहीं दिया। तो ये है ट्रेडिंग के गुण, आप सीखिए दोस्तों। तो इस तरह से निफ्टी चली। अब कल के लिए क्या कर सकती है निफ्टी, देखते हैं। पहले हम ऑप्शन चेन देख लेंगे निफ्टी का दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। चलते हैं अपनी पुरानी चार्ट पे थोड़ा। ये रही हमारी पुरानी चार्ट। ये देखिए, ये रेंज को आप देख रहे हैं दोस्तों। ये रेंज जो ब्रॉडर रेंज हमने खींची थी, और ये छोटी वाली रेंज जिसमें मार्केट चल रही थी, और इसी को ब्रेक करके, और ये जो हाई पीछे बना था, इस लेवल्स को ब्रेक करके ये यहाँ पहुंची है। तो अब देखिए, मैंने उस दिन आपको एक्सटेंशन भी ड्रॉ करके दिखाया। अब ये जो रेंज बनी थी 2 महीने से, मई जून जुलाई, ये जो पूरी रेंज है, अब निफ्टी का टारगेट देखिए लगभग पूरा हो चुका है। मैंने बताया कि 16 400 ये जो है, ये लेवल बहुत हद तक मतलब अचीव कर सकती है। और इसके बाद थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए ये जो रेंज थी, ये रेंज थी लगभग 466 पॉइंट की। और फिर से मैं आपके लिए एक रेंज ड्रॉ करता हूं, जो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ,
हालांकि हम ये इसे इसे यहीं का ब्रेकआउट मानेंगे, इस लेवल पे ही बार बार देखिए यहाँ भी निफ्टी रुक रही थी, फिर यहाँ थोड़ा सा ऊपर गई थी उस दिन, लेकिन ज़्यादातर टाइम इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया था। तो ये हमारा प्रोबेबल हाई था जिसको तोड़ना निफ्टी को जरूरी था। तो यहाँ तोड़ा निफ्टी ने, तो अब यहाँ से अगर हम लेते हैं, यहाँ से ही तोड़ा उसने, तो यहाँ से हम प्राइस को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं आज के दिन क्या स्थिति है। तो देखिए 460 पॉइंट, पक्का 460 पॉइंट ऑलरेडी ये ब्रेकआउट में मिल चुका है। तो ब्रेकआउट में होता क्या है दोस्तों कि जो रेंज बनती है लगभग उतने का टारगेट मिलता है, तो वो टारगेट लगभग निफ्टी अचीव कर चुकी है। तो अब कल के डेट में आप क्या कर सकते हैं, चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन कुछ देख लें। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप 12 अगस्त का निफ्टी चेन है, नेक्स्ट वीक का की एक्सपायरी का है। और इसको हम नीचे ड्रैग कर लें थोड़ा। अभी हम एट द मनी है, आज की क्लोजिंग जो हुई है 16,294, यानी कि 16,300 पर हम एट द मनी है लगभग। और यहाँ से हम अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ये सब सीखिए दोस्तों, ये सब मैं बताता हूँ और पीछे के ट्रेड में रिव्यू करता हूँ इसलिए ताकि आप उनसे सीख सकें। तो सीखने पे जोर दीजिए, मेरिट मतलब लेवल्स को आप टिप्स की तरह नहीं लीजिए, सीखने पे जोर दीजिए, अपना भी दिमाग लगाइए, अपना साइकोलॉजी लगाइए, अपना मनी मैनेजमेंट करिए और तब आप ट्रेड करिए, तो आपको भी मजा आएगा। तो 16,300 पे हम एट द मनी या इन द मनी बोल लीजिए आप। और यहीं पे देखिए रेजिस्टेंस जो है, कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एट द मनी पे 56,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग बराबरी हो रही है। पुट साइड में सपोर्ट भी लगभग ठीक ठाक है। नीचे का यहाँ सपोर्ट देख लेते हैं 48,000, 16,200 पे भी ठीक ठाक सपोर्ट है। और फिर उसके बाद हैवी सपोर्ट है ये 16,000। तो 16,000 तो खैर अभी के लिए हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट है। 16,000 इतनी जल्दी अभी मार्केट नहीं तोड़ने वाली जब तक कि कोई बहुत बड़ी अनसर्टेन न्यूज ना आ जाए। अब एक चीज और आपको समझना होगा दोस्तों कि मार्केट आ तो गई है 16,300, लेकिन आप अपने आस पड़ोस अगल बगल या हमारी इकोनॉमी का जो माहौल है, इकोनॉमी की जो कंडीशन है, उसको देखिए क्या हमारा मार्केट जो है उसको फेवर करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मार्केट जरूर ऊपर आ गई है लेकिन अंदर कुछ पक रहा है। और इसलिए आपको अब जो ट्रेड लेने हैं बहुत सतर्क होकर लॉन्ग में ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। तो इसलिए सतर्क रहिए। और 16,000 लेकिन फिलहाल के लिए तगड़ा सपोर्ट है। और ऊपर में देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। 16,400 पे 31,000, क्योंकि ये अब नेक्स्ट वीक का है ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे अभी पोजीशन उतनी बनी नहीं है, तो थोड़ी मोड़ी ही है। 31,000 का यहाँ है, 34,000 का 16,500 पे। तो कल के लिए ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप 16,400 को ऊपर का मान लीजिए। 16,400 ये ऊपर की बाउंड्री हो गई आपकी 16,400, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। और मैं चार्ट में आपको बता दूंगा कि कहाँ से हमें लॉन्ग करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है, क्या करना है। और नीचे में 16,000, ये अभी तो हमारा तगड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन कल के लिए आप 16,100, हालांकि 16,200 भी जल्दी टूटेगा नहीं, यहाँ भी तगड़ी लड़ाई होगी। तो मेनली जो है इस रेंज में मूवमेंट होनी चाहिए। 16,200 नीचे सपोर्ट है और 16,400 ऊपर का रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। और नीचे में अगर बहुत अनसर्टेन कोई न्यूज आ जाती है या बहुत भारी कुछ हो जाता है, तब फिर ये 16,000 इसको सपोर्ट देगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर समझिए दोस्तों, ये जो है अगर कल मार्केट जो है ये इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, लीजिए आपके लिए। ये रेक्टेंगल को अभी हम रखेंगे, अगर इस रेक्टेंगल में घूमती है मार्केट, मान लिया यहाँ कहीं ओपन होती है और इधर ही तफरी करती रहती है दिन भर, तो इस रेंज को ब्रेक होने के बाद 16,200 अगर कल के दिन ब्रेक होता है, तो सेम वही पोजीशन है जो कल मैंने बताई थी। 16,200 ब्रेक होने के बाद हम 16,100 के लिए जाएंगे। 100 पॉइंट का टारगेट होगा, पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन कल बहुत ज्यादा नहीं, 16,200 100 100 पॉइंट का नीचे का।
और फिर इसी को अगर ब्रेक करती है, यहाँ अगर घूमने के बाद और फिर इसको ब्रेक करती है, तो सेम वही पोजीशन रहेगी जो कंडीशन हमारे साथ आज थी। यहाँ ब्रेक करने के बाद 300 ब्रेक करने के बाद आप 30 पॉइंट का एसएल लगाइए 16,400 के टारगेट के लिए। जो हमारी कल की एनालिसिस थी वही इंटैक्ट रहेगी। 16,000 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ऊपर में भी 300 तोड़ने के बाद 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और यहाँ बीच में घुसती है तो आप कोई पोजीशन नहीं बनाइएगा, खासकर ऑप्शंस में, नहीं तो दोस्तों नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन। और कोशिश करूंगा कल आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊं, कुछ स्पेशल लर्निंग दूं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, कमेंट्स करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको पूरा डिलीवर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।